दोस्तों आज के समय में गांव के अधिकतर युवा बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास में सही जानकारी नहीं है, सही स्ट्रेटजी नहीं है। उनको पता नहीं है कि हमें कहां से बिजनेस करना चाहिए, कैसे बिजनेस करना चाहिए, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कहां से हमें माल मंगवाना है और कैसे हमें उसे सेल करना है। तो इसी जरूरत को पूरा करने के लिए आपका अपना चैनल रियल बिजनेस टीवी है। इसको आप अभी सब्सक्राइब करिए, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और दोस्तों तक भी इस चैनल को शेयर करिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाँव में चलने वाले कुछ ऐसे 10 बेहतरीन बिजनेस आइडिया। देखिए, जब गांव में कोई बिजनेस करने की बात आती है तो लोग सोचते हैं कि गांव में हम कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। अगर गांव में हम बिजनेस करेंगे तो हमें फायदा नहीं होगा और हम अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आज के समय में अगर आप गांव में कोई भी बिजनेस शुरू कर देते हैं तो उससे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। बस उसमें हमें ध्यान ये रखना होता है कि क्या उस बिजनेस की हमारे गाँव में डिमांड है या नहीं है। दोस्तों गाँव में बिजनेस शुरू करने से पहले हमें गाँव की डिमांड को समझना चाहिए, तभी हमारा बिजनेस चलेगा। हमें पता करना चाहिए कि गाँव में कौन सा बिजनेस ज्यादा चलेगा, लोगों को किस प्रोडक्ट की या फिर किस सर्विस की ज्यादा डिमांड है, जिससे कि आप उस बिजनेस को अगर करते हैं गांव में तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे। अगर आपको जानकारी नहीं है तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आपका जो ये रियल बिजनेस टीवी चैनल है, इसके माध्यम से आपको मैं गाँव में कुछ ऐसे चलने वाले बेहतरीन बिजनेस आइडिया आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसे आप लोगों को लास्ट तक देखना है, जिससे कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल पाए। दोस्तों चलिए बिना समय को गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं गांव में शुरू होने वाले कुछ ऐसे 10 बेहतरीन बिजनेस आइडिया। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बिजनेस का महत्व समझा देता हूं। दोस्तों बिजनेस का मतलब होता है कि बिजनेस में हम किसी भी प्रोडक्ट की या फिर किसी भी सेवा को आदान प्रदान करते हैं, जिसके बदले में हम कुछ चार्जेस लेते हैं। उसे ही हमारा इनकम कह सकते हैं या फिर हमारा रेवेन्यू या फिर हमारी कमाई कह सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप अगर प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट में आपने कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं। मान लीजिए आप अगर शूज खरीदते हैं तो शूज में आपको एक प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसके बदले में आप पैसे पे करते हैं। अगर हम सर्विस की बात करें या सेवा की बात करें, वो क्या होता है, तो जैसे आप वकील के पास जाते हैं, वहां पर आपको कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, कोई सामान नहीं खरीदना है। अगर आपका कोई भी केस है या किसी भी मामले में आपने अगर वकील हायर किया है तो उसको उसके सेवा के बदले में आप उसे पैसे पेमेंट करते हैं। तो नंबर 1 पर जो बिजनेस आता है वह बिजनेस है गांव में कोचिंग सेंटर या फिर स्कूल खोलकर बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बिजनेस हम कैसे कर सकते हैं। तो यह बिजनेस गांव में बहुत ही सिंपल है। गांव में अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एजुकेटेड या फिर शिक्षित होना चाहिए, यानी कि आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले कोचिंग का एक अच्छा सा नाम ढूंढना है। नाम ढूंढने के बाद में अगर आप छोटे लेवल पर ही कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप एक बड़े लेवल पर कोचिंग सेंटर शुरू करना चाहते हैं, अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। उसके बाद में आपको एक रूम या फिर एक अपना जहाँ पर भी अपना कोचिंग सेंटर स्टार्ट करना है वहाँ पर आपको एक रूम या एक कमरा लेना होता है। उसके बाद में बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो उसमें आपको कुछ टेबल कुर्सियाँ आदि भी खरीदनी पड़ती हैं, बस आपका कोचिंग सेंटर स्टार्ट हो जाता है। अगर हम बात करें हम कितनी लागत से एक कोचिंग सेंटर चला सकते हैं, तो मात्र आप 10,000 से 20,000 रुपये की लागत से एक कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर सकते हैं। इससे आप हर महीने 50,000 रुपये तक कमाई भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप किस लेवल पर तैयारी करवा रहे हैं या किस लेवल पर आप स्कूल या फिर कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। दोस्तों नंबर 2 पर जो बिजनेस आता है वो है ग्रोसरी स्टोर का या फिर किराना स्टोर का। अब देखिए, ग्रोसरी स्टोर के बारे में हमने कई सारे वीडियो पहले भी बनाए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ग्रोसरी स्टोर जैसे जैसे गांव में डेवलपमेंट हो रहा है, उसी तरह से गांव में जो ग्रोसरी स्टोर या किराना स्टोर के प्रोडक्टों की डिमांड भी बढ़ रही है। आज के समय में भी आप और हम देखेंगे कि गांव में हमें वो तरह के प्रोडक्ट नहीं मिल पाते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है। गाँव में भी आज बहुत प्रकार के पुराने ओल्ड फैशन वाले प्रोडक्ट रखे जा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि आज के समय में अगर आप गांव में ब्रांडेड प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए कि जरूरत नहीं है कि आप ब्रांडेड प्रोडक्ट ही रखें, जिस तरह के आपके गांव में डिमांड है किराना स्टोर में प्रोडक्टों की उसी तरह से रखें। लेकिन अगर आपके गांव में अभी तक इस प्रकार के, जैसे मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं एक मिनी ग्रोसरी स्टोर या मिनी जनरल स्टोर की, तो अगर आपके गाँव में इस प्रकार के जो शॉप्स नहीं है, लेकिन अगर आपके जो गाँव की सोसाइटी है वो थोड़ा अच्छे लेवल की है, तो आपको गाँव में एक मिनी जनरल स्टोर खोलना चाहिए या फिर मिनी स्टोर खोल लेना चाहिए। इससे आप अच्छा खासा कमाई भी कर सकते हैं और इसमें आपको मार्जिन भी अच्छी मिलती है। दरअसल क्या होता है कि इसमें आपका जो सामान होता है वो ओपन दिखाई देता है, सारे प्रोडक्ट्स लोग अपने खुद से
उठा सकते हैं, खरीद सकते हैं। अगर हम इसकी लागत की बात करें, इसमें कितनी लागत आती है इस बिजनेस को स्टार्ट करने की, तो इस बिजनेस को मिनिमम आप 70,000 से स्टार्ट करके आप जितना भी चाहें उतना इसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर एक अच्छे लेवल की ग्रोसरी स्टोर स्टार्ट करने की बात किया जाए तो 2.5 से 3 लाख रुपए में एक अच्छा जनरल स्टोर या ग्रोसरी स्टोर स्टार्ट किया जा सकता है। अगर आप छोटे लेवल पर ही किराना स्टोर स्टार्ट करना चाहते हैं तो मात्र आप 10,000 रुपए से भी किराना स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 3 पर जो बिजनेस आता है वह बिजनेस भी है बहुत ही यूनिक बिजनेस है, वह बिजनेस है टेंट हाउस का बिजनेस। देखिए आज के समय में अभी भी गांव में टेंट, गांव हो या शहर, हर जगह टेंट की तो जरूरत पड़ती ही रहती है। लेकिन अगर आप एक बहुत ही छोटा फंक्शन करते हैं वहां पर भी टेंट वाले को कम से कम 20 से 25,000 या 30,000 रुपए तो देना पड़ता ही है। अगर आप एक अच्छे लेवल पर फंक्शन करते हैं तो आपको लगभग में 50,000 से 1 लाख रुपए का पेमेंट तो करना ही पड़ता है। इसके अलावा शादी ब्याह फंक्शन में तो इसमें लगते ही हैं, साथ में मुंडन हो या भी किसी प्रकार के बर्थडे पार्टी हो या फिर किसी भी प्रकार के धार्मिक संस्थान हो वहां पर भी, या फिर किसी पॉलिटिकल साइट्स हो, यहाँ जैसे मान लीजिए कि जहां पर कुछ चुनावी रैलियां होती हैं वहां पर भी टेंट की जरूरत पड़ती है। तो आप अगर आपके गांव में अगर अच्छी सोसाइटी है, अगर गांव में आपको देख लेना चाहिए कि गांव में अगर इस प्रकार के बिजनेस पहले से नहीं है, अगर यह कम है, तो भी आपको टेंट हाउस का बिजनेस स्टार्ट कर लेना चाहिए। अगर इसमें हम लागत की बात करें कितनी लागत लगेगी, तो मात्र आप 5 लाख रुपए लगाकर टेंट हाउस का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे जैसे आपके पास पैसे आते जाएं तो आप उससे और भी बिजनेस को अपने बड़ा कर सकते हैं, ब्रॉड कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसमें कितनी प्रॉफिट होगी, तो पर ईयर आप लगभग 10 से 20 लाख रुपए कमाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें नंबर 4 पर जो क्या बिजनेस है, नंबर 4 पर जो बिजनेस है वो है बाइक रिपेयरिंग का। देखिए आज के समय में जो मैं बिजनेस बता रहा हूँ, बाइक रिपेयरिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा है और इसमें पैसे भी बहुत ज़्यादा है। क्या होता है कि गाँव हो या शहर, आज के समय में बाइक हर एक घर में है, एक घर में 2 से 4 भी हो जाती हैं। तो अगर जब बाइक है तो बाइक खराब भी होती है और उसको रिपेयरिंग करने के लिए हमें शहर जाना पड़ता है। क्या होता है कि अगर हम गांव में देखें तो दूर दूर तक हमें बाइक रिपेयरिंग की सामान, अगर हम अपने गांव में देखें तो आपके इस गांव में भी ऐसा होता होगा कि आपकी जब बाइक खराब होती होगी तो आपको दूर 10 से 20 किलोमीटर मार्केट ले जाना पड़ता होगा। तो अगर आपके पास में, अगर आपको बाइक रिपेयरिंग करना आता है तो आप बाइक रिपेयरिंग की शॉप खोल सकते हैं। आपको बाइक रिपेयरिंग नहीं आती है तो आप ऑटो पार्ट्स का भी बिजनेस कर सकते हैं। इसमें आप हर दिन लगभग में 10,000 से 20,000 रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने कितने लेवल पर आप बिजनेस को स्टार्ट किया है, कितना पैसे खर्च किया है और कितना माल आपके दुकान में है। नंबर 5 पर जो बिजनेस है वो भी बहुत ही यूनिक बिजनेस है, वह बिजनेस है सीएससी या फिर लोकवाणी केंद्र। दोस्तों आज के समय में यह बिजनेस काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। दोस्तों इस बिजनेस से भी आप हर महीने 20 से 50,000 रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों लोकवाणी सेवा केंद्र में क्या होता है, आज के समय में हर एक काम ऑनलाइन होता है, चाहे कोई फॉर्म भरना हो, चाहे कोई हमें आय जाति निवास बनाना हो, या फिर कई सारे ऐसे काम होते हैं जिसे हम ऑनलाइन माध्यम से करवाते हैं और जहां पर यह काम होता है उसे हम लोकवाणी केंद्र कहते हैं। दोस्तों लोकवाणी केंद्र में आप विभिन्न प्रकार के आय जाति निवास बना सकते हैं। इसके साथ में आप आधार कार्ड करेक्शन भी कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं और इसके साथ और भी बहुत सारे काम होते हैं जिसे आप लोकवाणी सेवा केंद्र में कर सकते हैं और अच्छा खासा हर महीने कमाई भी कर सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास अगर 20 से 50,000 रुपए है तब भी आप इस बिजनेस को गांव में स्टार्ट कर सकते हैं और हर दिन 1,000 से 2,000 रुपए आसानी से आप कमा पाएंगे। नंबर 6 पर जो बिजनेस है वो भी बिजनेस बहुत ही यूनिक बिजनेस है, वह बिजनेस है दोस्तों फोटोग्राफी का बिजनेस। देखिए गांव हो या शहर हर जगह शादी विवाह तो होते ही रहते हैं और इसके साथ में कई सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो फोटो खिंचवाना और उसको फ्रेम में लगवाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप इस प्रकार के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ये बिजनेस भी गांव में बहुत ज़्यादा चलेगा। आज के समय में आप देखेंगे कि शादी विवाह फंक्शन में आप देखेंगे कैमरा का कितना बुकिंग होता है और अगर आप एक दिन का कैमरा बुकिंग करवाने जाते हैं तो लगभग आपको 10 से 20,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इसके साथ आप वीडियो कैमरा भी रख सकते हैं और कैमरा भी रख सकते हैं। इसकी एक दिन की बुकिंग आप 10 से 20,000 रुपए तक ले सकते हैं। हालांकि हर दिन बुकिंग नहीं मिलती। हम हर साल एवरेज कमाई की बात करें तो आप हर साल लगभग 10 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। नंबर 6 पर वो बिजनेस है खेती से जुड़ा, उसे बिजनेस को कहते हैं बीज भंडार या फिर खाद भंडार का। दोस्तों यह बिजनेस भी गांव में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग बिजनेस है और इस बिजनेस की डिमांड कभी भी कम नहीं हो सकती है क्योंकि आप देखेंगे कि हर सीजन में तरह तरह की फसलों की बुवाई होती है। इसके
साथ में तरह तरह के कीटनाशकों का भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि खाद और बीज का आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इस बिजनेस से आप हर साल लगभग में 20 से 25 लाख रुपए तक कमाई अवश्य कर सकते हैं। इस बिजनेस में आपको ध्यान रखना होगा कि आपको क्वालिटी बना के रखना होगा। दोस्तों, अगर आप अपने ग्राहकों के साथ तनिक से भी धोखा करते हैं तो आपका बिजनेस बिल्कुल भी नहीं चलेगा। दोस्तों, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए। उसके साथ में आपको आपके पास लगभग 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए होने चाहिए, तभी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगला जो बिजनेस है वह बिजनेस है ऑटो रिक्शा का बिजनेस। दोस्तों, आज के समय में हमने देखा है कि हमारे जो गांव हैं, आपके आसपास में भी जो गांव होंगे, तो वहां पर ऑटो रिक्शा या फिर जो माल ढुलाई वाले काम होते हैं उसकी कमी है। तो आप क्यों ना आज के समय में एक ऑटो रिक्शा खरीद लीजिए। जरूरी नहीं है कि ऑटो रिक्शा आपको सवारी के लिए ही लेना है। इसमें आप एक ऑटो रिक्शा आता है जिसमें हम माल की ढुलाई कर सकते हैं। दोस्तों, आज के समय में हमने अपने गाँव में देखा है, जो लोगों ने ऑटो रिक्शा लिया है वो लोग उससे हर दिन 1000 रुपये से 2000 आसानी से कमा लेते हैं। 8 पर जो बिजनेस है वो है मेडिकल स्टोर का बिजनेस। दोस्तों, आज के समय में मेडिकल स्टोर का बिजनेस भी काफी ट्रेंडिंग बिजनेस है। इस समय में आप देखेंगे कि मेडिकल स्टोर का बिजनेस काफी ट्रेंडिंग चल रहा है। इस प्रकार के बिजनेस में हम कभी भी जो कस्टमर्स होते हैं वो पैसे को छोड़ा बढ़ा नहीं सकते हैं। आपके पास एक फिक्स प्राइस होता है, उस पर आप चाहें तो कुछ डिस्काउंट दे सकते हैं, अन्यथा जो कस्टमर्स हैं वो छुड़ाते बढ़ाते नहीं है। अगर मान लीजिए कि इसके प्राइस के बारे में बात करें, इसमें फायदे की बात करें, तो इसमें जो फायदा होता है 20% से लेकर 60% तक मेडिसिन में फायदे होते हैं। दोस्तों, नंबर 9 पर जो बिजनेस है वो है हार्डवेयर शॉप। दोस्तों, आज के समय में आप देखेंगे कि गांव हो या शहर, हर जगह कुछ ऐसे हार्डवेयर होते हैं जिनकी जरूरत पड़ती ही रहती है। जैसे अगर हम बात करें गांव में, तो गांव में पाइप की जरूरत पड़ती है जिसकी सिंचाई हमेशा हर एक किसान करता है। गांव में कुछ ऐसे औजार होते हैं जिसको फसलों को कटाई करने के लिए जरूरत पड़ती है। कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे पंपिंग सेट, आप देख लीजिए, पंपिंग सेट में भी कई सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनकी लोगों को जरूरत पड़ती है। इसके साथ में गाँव में जो सबसे आप इस समय अगर गाँव में देखें तो हर एक जो किसान है वो तारों या कह सकते हैं कटीले तारों के पीछे ही पैसे अपने ज्यादा खर्च कर रहा है, क्योंकि उसको अगर फसल बचाना है तो वो तार जो है कटीले तार खरीदेगा ही। तो इस प्रकार के भी बिजनेस को आप हार्डवेयर शॉप कह सकते हैं, और इस प्रकार को बिजनेस को स्टार्ट करके आप हर महीने 50 से 1 लाख रुपए तक कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 10 पर जो बिजनेस है वो है मोबाइल रिपेयरिंग शॉप या फिर मोबाइल शॉप। इस समय में आप देखेंगे कि गांव हो या शहर, छोटा बच्चा हो या फिर बुजुर्ग, हर किसी के पास में मोबाइल फोन होता ही है, और वो मोबाइल कभी ना कभी खराब भी होता है, और बहुत सारे लोगों के मोबाइल पुराने भी हो जाते हैं। अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग आती है तो आप रिपेयरिंग शॉप खोल सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है, आपका बजट अच्छा है, तो आप मोबाइल शॉप खोल सकते हैं। दोस्तों, इसमें आप छोटे से लेकर बड़े बड़े अच्छे प्रोडक्ट रखें, और ध्यान रखें उन प्रोडक्टों को आपको गाँव में सबसे ज्यादा रखना है जिसमें गांव के लोग ज्यादा खरीद रहे हैं। जैसे अगर हम गांव में बात करें तो गांव में जो स्मार्टफोन ज्यादा मिलेंगे आपको 5-6 हजार से लेकर और 15 हजार के बीच वाले ही फोन ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदते हैं। तो आपको गांव के डिमांड को ध्यान में रखकर ही मोबाइल शॉप खोलना चाहिए। तो दोस्तों, ये आज के इस वीडियो में हमने आपको कुछ ऐसे 10 बेहतरीन बिजनेस आइडिया बताए हैं जिसे स्टार्ट करके आप गांव में अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये बिजनेस हमेशा चलने वाले हैं और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग अगर चैनल पर लास्ट तक आ ही गए हैं, वीडियो में लास्ट तक आ गए हैं, तो वीडियो को अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी अपने रिलेटिव्स या फिर दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।